उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद कांड को लेकर और 5 लोगों की मृत्यु के बाद जयपुर में सुभाष चौक सर्किल पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जोरदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं। होश में आओ, होश में आओ। यूपी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क बचाकर दम लेंगे। मुल्क बचाने निकले हैं, मुल्क बचाकर दम लेंगे। संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरएसएस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुम देश का दुश्मन आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस। देश का दुश्मन आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस। देश का दुश्मन आरएसएस, आरएसएस, आरएसएस। संघ परिवार बैन करो, बैन करो, बैन करो। संघ परिवार बैन करो, बैन करो, बैन करो। एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है, एसडीपीआई का नारा है, हर मजलूम हमारा है। एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। समाचार नेटवर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज इस संभल में मस्जिद को लेकर जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके संदर्भ में यहाँ डेमोक्रेटिक ऑफ इंडिया ने अपना प्रदर्शन किया है। हम सुभाष चौक में उसी जगह मौजूद हैं जहाँ ये प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने लोग जमा हैं और हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को तो सर आप बताइएगा कि ये जो प्रदर्शन है ये यहीं करेंगे, खत्म हो गया या और आगे भी बढ़ेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये जो प्रदर्शन है संभल का, ये पूरा देशव्यापी है। 25 तारीख को कल पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था, तो हम किसी कारण से जो है राजस्थान में 25 को नहीं कर पाए, इसलिए हमने राजस्थान में 26 का करने का तय किया। इसलिए 26 को हम कर रहे हैं। आज जयपुर में भी, मुंडी में भी है, भीलवाड़ा में भी है, बारा में भी और कई सारी जगह पे। अगर हमारी जो हमने डिमांड रखी है, आप कहें तो मेरी डिमांड दोहरा दूँगा, वो अगर पूरी नहीं होगी तो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक एसडीपीआई का संघर्ष जारी रहेगा। सर आपकी डिमांड क्या है, एक बार बता दीजिए उनके पास। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि एक तो संभल में जिस डीएम ने, जिसके अधिकार क्षेत्र में सर्वे का आदेश देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि 19 नवंबर को बाकायदा एक सर्वे का आदेश हुआ और सर्वे हो गया था, शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो गया था। उसके बाद डीएम ने दोबारा आदेश दिया, फिर पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 बेगुनाह लोग मर गए। तो हमारी डिमांड ये है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों की गोलियों से बेगुनाहों की हत्या हुई, उन पुलिसकर्मियों पे 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि पीड़ित परिवारों के जो भी लोग हैं उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। चौथी डिमांड हमारी ये है कि जिस डीएम ने ये अधिकार, जो सर्वे का आदेश दिया, उस डीएम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हमारी डिमांड ये है कि जब प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एक्ट 91 बन गया, तो ये जो निचली अदालतों के घटिया मानसिकता के लोग जो जजेज हैं, ये हर कहीं सर्वे का आदेश दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और एक गाइडलाइन जारी करे कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कहीं भी ऐसे केसेस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उस 91 के एक्ट का वोलेशन है। ये हम सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं। अगर हम ये जो मोहन भागवत जी भी खुद कह चुके हैं कि भाई अब हमको हर मस्जिद के नीचे से शिवलिंग तलाश कर देना बंद कर देना चाहिए,
लेकिन लगता है कि वो मोहन भागवत जी का बयान उनके ही जो चेले चाटी है उन्होंने नहीं सुना है। तो ये जो एक मुहिम चल रही है यूपी में हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने की और मंदिर तलाशने की, ये बंद होनी चाहिए। हम देश में अमन और भाईचारा चाहते हैं, इस देश में कानून का राज चाहते हैं। यूपी में जो ये गुंडा राज चल रहा है ये बंद होना चाहिए। एसडीपीआई का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये गुंडा राज खत्म नहीं हो जाता है, मुसलमानों को डराना धमकाना बंद नहीं हो जाता है, संविधान का राज वापस लागू नहीं हो जाता है, तब तक एसडीपीआई का संघर्ष पूरे जयपुर में चलता रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, प्रधानमंत्री जी से भी कह रहे हैं कि ये आप जो है केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं। आप ही कहते थे सबका साथ सबका विश्वास कहते थे ना, तो भाई हमारा भी विश्वास जोड़ लीजिए, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो आप जो ये आपके योगी जी इनको आदेश दीजिए कि नफरत की सियासत बंद कर दें, मस्जिदों के नीचे से शिवलिंग तलाशना बंद कर दें। इससे पूरे देश की जो है इंटरनेशनल तौर पर बड़ी छवि खराब हो रही है। आप जब 25 करोड़ नागरिकों को डरा के हाशिए पे धकेल के क्या देश तरक्की कर सकता है? आप समझिए देश पूरा एक बॉडी है, इस बॉडी में से अगर किसी के टांग में जो है वो बीमारी हो जाती है तो क्या बॉडी जो है वो स्वस्थ रहेगी? तो क्या आप 20 से 25 करोड़ मुसलमानों को हाशिए पे धकेल के भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं? ये हम मोदी जी से कह रहे हैं। हमने आपको वोट दिया ना दिया हो, चुनाव खत्म होने के बाद आप मेरे भी उतने ही प्रधानमंत्री हैं जितने किसी और के हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी सबके साथ न्याय कीजिए, बराबरी कीजिए, देश को संविधान से चलाइए। इसलिए कह रहे हैं जब 25 करोड़ लोगों को आप इग्नोर कर दोगे तो विश्व गुरु नहीं, आप देश को भिखमंगा बना देंगे। इसलिए हम मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि देश को भिखमंगा मत बनवाइए, सबको साथ लेके चलिए। ये 25 करोड़ मुसलमान भी यहीं के हैं, इसी देश में पैदा हुए थे, यहीं की नस्लें हैं, इनके साथ भी बराबर का इंसाफ कीजिए। और माफ़ कीजिएगा मोदी जी, आप ये कुछ करके एहसान नहीं कर रहे हैं, ये बराबरी का अधिकार देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है उसी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दीजिए। ये कर रहे हैं मोदी जी से, बंद कीजिए नफरत की सियासत। देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? अगर आप देश में तरक्की करना चाहते हैं, शांति पैदा कीजिए, भाईचारा पैदा कीजिए, अमन पैदा कीजिए। और वो कब होगा? जब आप देश को संविधान से चलाएंगे। इसलिए मोदी जी आप देश को संविधान चलाइए, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि देश को संविधान के तहत चलाइए। अडानी मामले में लोकसभा स्थगित कर दी गई। देखिए, अडानी के मामले में पूरा देश जानता है कि इस देश में जो है पिछले 10 साल से एक कहानी चल रही है। 2 गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं। तो अडानी जी भी उन्हीं में से खरीदार हैं, मोदी जी के मित्र हैं। इसीलिए मोदी जी ने महाराष्ट्र के चुनाव में एक नारा दिया कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन कौन? अडानी जी और मोदी जी एक हैं तो देश सेफ हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी अडानी जी ने अमेरिका में आपकी नाक कटवा दीजिए, तुरंत गिरफ्तार कीजिए अडानी जी। पर मोदी जी करेंगे नहीं, हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर शाहबुद्दीन खान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट SDPI राजस्थान।